बच्चों अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 समांतर श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको न तो प्रथम पद दे रखा है न सार्वांतर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ आपका क्या चीज़ काम आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में या इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यदि आपने हल करना सीखा है बढ़िया ढंग से तो उस बच्चे के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, कैसे नहीं आने वाली है देखो, मुझे तो ये निकालना है 31वां पद ज्ञात करना है, तो बहरहाल इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमको दे रखी है 11वां पद 29 है दे रखा है और 16वां पद 73 है दे रखा है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं आपको, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम फिर जो हमको रिजल्ट निकालना है इस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो कैसे हल करना है देखिए। अब इसमें क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, समांतर श्रेणी पता करने के लिए एक तो प्रथम पद पता होना चाहिए और दूसरा सार्वांतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर क्या है, डी है। ठीक है, ए और डी से दिखाते हैं ना, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। तो अब देखो, अब इसका जो हमको दिया है, क्या दिया है बच्चों आपको प्रश्न में दिया है, दो चीज़ें दे रखी हैं आपको। एक तो 11वां पद दे रखा है, 11वें पद को क्या ऐसे दिखाएंगे हम, A11। ठीक है, A11 बराबर कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब A11 निकाल लेंगे हम किससे, सूत्र से, क्योंकि मेरे पास जो सूत्र है AN बराबर क्या होता है बच्चों, A + N - 1 D। ठीक है, तो A N की जगह पे क्या रख दूंगा, 11, तो क्या बन जाएगा, A धन 11 ऋण 1 गुणा D बराबर 38। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या बन गया मेरा, A धन 10D, 11 में से 1 घटाएंगे 10D बराबर 38। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे दो समीकरण बनेंगे आपको। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है आपको, तथा आपको दिया हुआ है 16 A16, 16वां पद माने A16 बराबर 73। तो ठीक वही सूत्र करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, A धन 16 ऋण 1 गुणा D बराबर 73। तो क्या हो जाएगा, A धन 15D बराबर 73। ये मेरी क्या होगी, समीकरण 2 होगी। अब देख लो, यदि मैं इन समीकरणों को हल कर दूं तो मेरे को A और D के मान मिल जाएंगे ना, और समीकरण भी बड़े आसान हैं। ठीक है, क्या करेंगे देख लो, घटा देंगे। समझ में आ रही बात, ये सबसे सिंपल है, क्योंकि यहाँ भी A है यहाँ भी A है, तो A तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। मतलब आपको बराबर गुणांक बराबर करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक गुणांक बराबर है। तो यहाँ पर ऐसा कर लो ना, यहाँ 73 है यहाँ 38 है, तो ऐसा कर देते हैं 2 में से 1 को घटा देते हैं, ताकि हमारा जो उत्तर है वो ऋणात्मक में, घटाने पर ऋणात्मक ना आए। ठीक है, उत्तर तो खैर सेम ही आएगा, भले आप 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो थोड़ी सी हमको आसानी हो जाएगी। आसानी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर
2 क्या है, a धन 15d बराबर 73, और 1 क्या है, a धन 10d बराबर 38। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, घटाते समय लाइन डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, घटाने पर, और यहाँ क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। शाबाश, आप लोगों को सब याद है, ठीक है। इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस करी है। तो a से a कट जाएगा, a ऋण a क्या हो गया, 0। 15d ऋण 10d, 5d बराबर क्या आ जाएगा, 13 में से 8 कम करेंगे 5, यहाँ पर कितना रहा 6 में से 3 कम करेंगे 3, तो d बराबर हो जाएगा 35/5, 5 कम 5, 5 7 35, तो d बराबर आ गया 7। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ बना देता हूँ। तो a धन 10 गुणा 7 बराबर 38, तो यह हो जाएगा a धन 10 सत्ता 70 बराबर 38, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 38 ऋण 70। a बराबर कितना आ गया बच्चों, आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा, ठीक है। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि पहला पद ना इस श्रेणी का जो ये दिया हुआ है ऋण 32 है, और सर्वांतर क्या है, 7 है। बस a और d मुझे पता लग गए, अब मैं इसका कोई सा भी पद निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यदि मुझे a और d पता है किसी समांतर श्रेणी के, तो मैं कोई भी पद निकाल सकता हूँ। ये देख लो इस सूत्र से। तो इसलिए 31वां पद यहाँ पर कर दूँ या पहले उतारते हो, जगह नहीं है ना, पहले उतार लो इसको। तो मुझे अब क्या निकालना है बच्चों, 31वां पद निकालना है, ठीक है। इसलिए AP का 31वां पद, जिसको कि मैं कैसे लिखूंगा, A31 लिखूंगा, ठीक है। तो सूत्र वही है मेरा, सूत्र क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A31 क्या हो जाएगा, A धन, ठीक है। A का मान कितना है बच्चों, देखो ऋण 32 धन N माइनस 1, N की जगह पर कितना है 31, 31 ऋण 1 गुणा D का मान कितना है 7। बस इसको निकालो आप कैलकुलेट करके, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। कितना होगा देखिए, ऋण 32, 31 में से 1 घटाएंगे 30, 30 गुणा 7, तो ये हो जाएगा ऋण 32 धन सत्यन 21, 210, ठीक है। और 210 में से 32 घटा देंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पर कितना रहा 0, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना रहा 1, यानी कि 178 होगा। 31वां पद कितना होगा, 178। चेक करो जरा पीछे।